अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है अलाउज़ यू टू डिफ़ाइन मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, अभी मैं इसको कट करता हूँ। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या करता है, हमें अलाउ करता है टू डिफ़ाइन, हम डिफ़ाइन कर सकें, बना सकें मल्टीपल फंक्शंस। तो एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे इसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये है। विद सेम नेम, उनका नेम क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था यहाँ पे इंट सम, यहाँ पे मैंने लिखा इंट सम। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, फिर से इस डेफिनेशन को देखें। फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज यू टू डिफाइन अ मल्टीपल फंक्शंस। तो हमने क्या किया, एक से ज़्यादा हमने फंक्शन बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। विद सेम नेम, अब इन सब का नेम क्या है, सम है, इसका भी सम है, इसका नेम भी सम है, इसका नेम भी सम है। ठीक है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होते हैं ना इसके अंदर, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इंट ले सकता हूँ, इंट ए ले सकता हूँ। ठीक है, इंट बी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर इंट ए ले लूँ, या यहाँ पे इंट ए ले लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लूँ, इंट ले लूँ सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूँ इंट जी, इंट सी ले लूँ, या आर ले लूँ, एक्स ले लूँ, तो कुछ भी ले लूँ। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि एक से ज़्यादा जो होती हैं इसके अंदर जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, उनका नेम क्या होता है, सेम होता है। अब ये तीनों फंक्शंस का नेम क्या है, सम सेम है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब एक और बात, इन आर्ग्यूमेंट्स का जो सीक्वेंस होता है वो भी डिफरेंट होता है, तरतीब जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अब फ्लोट कर दूँ और यहाँ पे इंट ए रहने दूँ, इन सब को मैं फ्लोट कर दूँ, इसको फ्लोट कर दूँ, इसको चाहूँ तो मैं क्या कर दूँ, करैक्टर कर दूँ, इसको चाहूँ मैं स्ट्रिंग कर दूँ, कुछ भी। तो आप इसकी तरतीब जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। 3 बातें याद रखने वाली हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन होने हैं, इनका नेम सेम होना है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, इनके नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होने हैं। 3 बातें होंगी। ठीक है, और चौथी बात ये है कि इनका सीक्वेंस भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। अब द कंपाइलर डिटरमाइन विच फंक्शन टू कॉल बेस्ड ऑन द नंबर, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट पास। तो हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर क्या करता है, जब सब फंक्शन का नेम सेम होता है ना, फंक्शंस का नेम सेम होता है, तो वो क्या करता है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, उनका सीक्वेंस भी डिफरेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स की बिना पर जो है वो फंक्शन को कॉल कर लेता है। ठीक है, अब यही मैंने जो है वो रूल आपको लिख दिए यहाँ पे, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए, उनका सीक्वेंस भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल एक करके। ठीक है, जल्दी से एक एग्जांपल करेंगे। हैश इंक्लूड लिखूँगा, यहाँ पे मैं IOSTREM स्ट्रीम लिखूँगा, हेडर फाइल, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिख दूँगा, यहाँ पे std लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट मेन, यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न 0। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न 0 जैसे ही मैं करूँगा, यहाँ पे अब मैं आपको वही बातें बताऊँगा। सबसे पहले उसने क्या किया, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। फिर दूसरा रूल क्या पढ़ा था हमने, उनका नेम क्या आता है, फंक्शन नेम सेम होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, हमने कहा कि नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट क्या होते हैं उनके अंदर, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स
डिफरेंट होते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इसका सीक्वेंस इज डिफरेंट। तो उसका सीक्वेंस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये 4 बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब हम सबसे पहले बारी बारी इन पॉइंट्स को देख के हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट लूँगा, ठीक है। इंट अब मैं यहाँ पे सोच लूँगा मैंने किस नाम से बनाना है। मैंने यहाँ पे बनाना है नम नाम से, नम से। उसका नेम क्या होगा, नम होगा, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँगा। अब देखें मल्टीपल फंक्शंस बन गए। फंक्शन नेम का नेम जो है इन फंक्शंस का सेम है। ये एक फंक्शन है, इसका नेम नम है। ये एक फंक्शन है, इसका नेम मैंने नम रखा है। ये एक फंक्शन है, इसका नेम मैंने क्या रखा है, नम। अच्छा, अब बारी आती है इसके अंदर आर्गुमेंट पास करने की। नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये सॉरी मैंने डिफरेंट लिखना था, ये कुछ और लिखा गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट। ओके, अब पास करते हैं आर्गुमेंट। मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक आर्गुमेंट n पास कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं पास करना चाहता हूँ इंट x, बल्कि यहाँ पे मैं पास करता हूँ इंट x इंट y। ओके, यहाँ पे मैं पास करता हूँ इंट z। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं पास करता हूँ इंट s। तो देखें नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने डिफरेंट पास कर दिए हैं। अभी इस वाले सीक्वेंस वाले को मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो देखिए अभी मैंने सारी टाइप्स क्या ली हैं, इंट ली हैं, ठीक है। अभी मैं इसी के साथ ही इसको रिटर्न करता हूँ n। ओके, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा x प्लस y प्लस z। ओके, अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा s के बाद आता है t, इंट t। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ s प्लस t। ओके हो गया। अब आप हमने ये 3 पॉइंट जो हैं वो कवर कर लिए हैं। नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट जो है वो नंबर की बिना पे हमने इनको डिफरेंट पास किया। इधर एक आर्गूमेंट पास किया है, लेकिन इन सब की इधर 3 पास किए हैं, इधर मैंने पास कर दिए 2 आर्गूमेंट, और इनके जो नंबर हैं वो डिफरेंट है। इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास किया, 3 किया है, और इधर 2। तो इनकी टाइप जो है वो सेम ही है, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप भी पास कर सकते हैं। तो अभी हम मेन के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इंट कर दूंगा मैं यहाँ पे a b c d। ओके, अब यहाँ पे मैं इनको गिन लेता हूँ 1 3 4 5 6। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 6 चाहिए अपना एलिमेंट्स, a b c d e और f। अब मैं a को वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है, कोमा लगाया। b को वैल्यू दे दी 20, और कोमा लगाया। c को वैल्यू दे देता हूँ 30, कोमा लगा देता हूँ। d को वैल्यू दे देता हूँ मैं 40, कोमा लगाता हूँ। e को वैल्यू दे देता हूँ मैं 50, कोमा लगाता हूँ। और f को वैल्यू दे देता हूँ मैं 200, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट रिज़ल्ट एक ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा मैं करने क्या वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिंपली कॉल करवाना है, ठीक है। अब मैं लिखूँगा रिज़ल्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नम। अब ये कौन सा वाला नम है, अब देखें जितने मैं इधर आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा ना, तो उस हिसाब से वो उसको शो करवा देगा। तो सबसे पहले हमने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो इधर मैं a पास कर देता हूँ। ओके, इधर मैं ले लूँगा एक सी आउट, ठीक है। नम विथ आर्ग्यूमेंट
1। तो ये मैंने लिखा है कि ये जो नम वाला फंक्शन है विद आर्गूमेंट 1 जो है इसको चला दो। यहाँ पे \n लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिज़ल्ट को शो करवाता हूँ। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये कौन कितनी आर्गूमेंट है, ये यहाँ पे है b, यहाँ पे है c। ओके, तो ये कितनी आर्गूमेंट्स के लिए मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है 3 आर्गूमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखें, अच्छा एक और काम करना है कि यहाँ पर जो है हमने तो मैक्सिमम जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं वो कितनी है, 3 है। तो हम बेशक इनको ख़त्म भी कर दें तो कोई मसला नहीं, a b c d, तो ये ठीक है। अब ठीक है, 10 20 30 मैंने अंदर पास कर दिया इनके। ठीक है, तो 3 हमें वो वेरिएबल चाहिए थे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पर a और c डाल दें इधर। ठीक है, अब आप देखें, अब इसका रिज़ल्ट जो है हमें शो होगा। तो देखें, नम विद आर्ग्यूमेंट 1, जिसका आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर 1 पास किया है वो 10 है। नम विद आर्ग्यूमेंट 3 उनका रिज़ल्ट 60 आ गया। नम विद आर्ग्यूमेंट 2 था, उसका रिज़ल्ट 40 आ गया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो उसने किस बिना पे फ़ैसला किया है, उसने ये वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पे दे दी हैं, लेकिन जितने हमने नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट पास कर दिए हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, उस बिना पे उसने हमें रिज़ल्ट दे दिया है। तो देखें, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर नाम तो सेम ही था लेकिन आर्गूमेंट एक था। तो उसने जो है हमें पहले आर्गूमेंट, जब हमने a पास किया तो a की वैल्यू 10 थी, वो यहाँ पर ऊपर गया, उसने कहा कि ये वाला नम है, तो उसने यहाँ पे 10 वैल्यू हमें रिटर्न करके दे दी। फिर उसने यहाँ पे आया, उसने कहा कि ये a b c 3 वैल्यूज़ हैं, तो उसने 20 जमा 30 50 और ये 10, तो ये हमें 60 उसने आंसर दे दिया रिटर्न करके वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है कि उसने देखा है सिमिलरली कि यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स हैं, तो उसने हमें क्या किया है कि उसने हमें इस वाले फंक्शन को रिटर्न करके दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, पैरामीटर। अच्छा, अब आ गया सीक्वेंस इज़ डिफरेंट। तो सीक्वेंस भी आपका डिफरेंट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं फ्लोट कर दूँ और यहाँ पर मैं कैर करके देखें, अगर मैं यहाँ पर कैर कर दूँ तो अब देखते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोट कर देता हूँ, तो अब इसका सीक्वेंस भी मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। ये इंट है, यहाँ पे क्या है सीक्वेंस, क्या है पहले फ्लोट आ रहा है, फिर इंट आ रहा है, डिफरेंट आ रही है टाइप्स, फिर कैरेक्टर आ रहा है। तो अब देखते हैं ये हमें आंसर देता है कि नहीं। तो देखें, उसने हमें सेम आंसर दे दिया है। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखें, यहाँ पे तो हमने करैक्टर पास किया है, यहाँ पे हमने फ्लोट पास किया है, यहाँ पे इंट पास किया है, तो वो हमें अब यहाँ पर तो उसको हमें करैक्टर वैल्यू देनी चाहिए ना, यहाँ पे हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देनी चाहिए। आपके जहन में ये सवाल आया होगा किसी न किसी के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे फंक्शन की टाइप ही मेंशन कर दी है कि इंट है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख दें, इंट लिख दें, करैक्टर लिख दें, डबल लिख दें, उसने एज आ रिटर्न जो है हमें इंटीजर वैल्यू ही देनी है। ठीक है, तो इसलिए वो हमें जो है इंटीजर के अंदर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको इससे आपको रिटर्न वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो फंक्शन की टाइप होती है ना, तो उस तरह का डेटा हमें रिटर्न करके हमारा C++ कंपाइलर दे देता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।